ज्योति, जिसके बस नाम में ही चमक थी। असली जीवन में उसके इतना अंधकार था कि अंधेरा भी उसके जीवन से डरता था। तुझे कितनी बार कहा है मेरे सामने मुंह उठाकर मत आया कर, इसके हाथ से रोटी खाकर पेट खराब हो जाता है। माँ, इसको हटा यहाँ से, मेरे सामने ये आज के बाद दिखनी नहीं चाहिए। तुझे मनहूस, तुझे कितनी बार कहा है सामने मत आया कर, क्यों आती है? तुझे वो कमरा दिया है ना, बैठी रह वहाँ, बाहर से तुझे खाना तो देते हैं, और क्या चाहिए? पापा, आप मुझसे कब तक नाराज रहेंगे? माँ के ना होने पर मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों गुस्सा जाता है? मैं तंग आ गई हूँ। तेरी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? पैदा होते ही पहले मेरी बीवी को खा गई और अब अपनी शक्ल दिखा दिखा कर मुझे परेशान करती है, उसकी याद दिलाती है। तुझे पता है कितना प्यार करता था मैं उससे, 7 जमाने से लड़कर मैंने उससे शादी की थी, लेकिन तू पैदा ना होती तो वो आज जिंदा होती। तुझे पैदा करने के कारण वो दुनिया से चल बसी। अच्छा होता अगर हम बेऔलाद ही रहते। इतना गंभीर आरोप सुनकर ज्योति अपने कमरे में चली जाती है। वह अंदर से सिसक सिसक कर रो रही थी, तभी दादी की आवाज आती है। अरे फिर शाम को रोने लग गई। तुझे पता है संध्या समय नहीं रोते, और ऐसा क्या कर दिया? तेरा गला दबा दिया है जो रो रही है। अब 4 बातें सुनने की आदत नहीं होगी तो ससुराल में क्या करेगी? माँ, आप इसे घर से बाहर निकालो। अब तक समाज के डर से हम लोग इसे फेंक नहीं रहे थे, अब तो शादी लायक हो गई है, कोई लड़का देखो और विदा करो इसको। अरे अच्छे लड़के मिलते कहाँ है, और जो है मोटा मोटा दहेज मांग रहे। किसने कहा अच्छा लड़का देखने के लिए? जो शराबी कबाबी जो भी मिले निकालो उसको बाहर। अगले रोज ज्योति को देखने एक लड़का आता है, जो उससे बड़ी उम्र का भी था और शराबी भी। माँ को लड़की पसंद आ जाती है और कुछ ही महीनों में ज्योति की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। ज्योति का टूटा फूटा ससुराल मायके से भी इतना ज्यादा गंदा होता है कि उसे घुसते ही उल्टी आने लगती है। अरे क्या हो गया? ऐसा क्या कर्म करके आई है जो उल्टियाँ कर रही है? अभी तो शादी हुई तेरी। माँ, ऐसी लड़के से क्या पूछ रही हो? देखा नहीं इसका पिता कैसे बोल रहा था, बस इसे यहाँ से लेके जाओ। मुझे तो वैसे ही नहीं पसंद थी, ये तेरे कहने पर ब्याह कर लाया हूँ, वरना ऐसी से शादी नहीं करता मैं। शक्ल देख रही है, मनोहसियत छिपी हुई है इसके चेहरे पर। अरे बिन माँ की बेटी ये सोच कर लेकर आई हूँ कि घर के काम काज संभाल लेगी। अरे मुझे क्या पता था आते ही उल्टियाँ करेगी। एक तो गंदा घर, गंदा माहौल, ऊपर से ससुराल वालों की गंदी बोली। ज्योति को लग रहा था जैसे वो आसमान से गिरी और खाई में अटकी। क्या करे, अब यही जीवन है, इसी को पूरी जिंदगी चलाना है। जैसे तैसे ज्योति अपना जीवन काट रही थी कि एक रात उसका पति पी कर आता है। चल निकाल इस घर से बाहर, आज से यहाँ पर मेरी दूसरी बीवी रहेगी। ये सुनकर ज्योति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन आपने मुझसे शादी की है, आप दूसरी बीवी नहीं रख सकते, ये कानूनी जुर्म है। हाय हाय, ऐसे कैसे नहीं रख सकता है? एक नहीं 10 रखेगा। तू होती कौन है रोकने वाली? चल हट यहाँ से। जाओ बेटी कल्पना, अपने पति के साथ कमरे में जाओ। ज्योति देखती है कि एक लड़की दुल्हन के कपड़े में उसके पति के साथ उसके कमरे में चली जाती है और ज्योति को उसकी सास अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। माँ जी, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? अभी तो मेरी शादी को साल भर नहीं हुआ और ये दूसरी शादी कर रहा है। दूसरी नहीं चाहती, तू तीसरी है। पता नहीं क्या तेरे बाप ने हमसे पूछा ही नहीं, लड़का इतना उम्र दराज है, अब तक शादी क्यों नहीं हुई? तो आप लोगों को बता देना चाहिए था। अरे पूछा नहीं तो हम क्यों बताते? अरे दूसरे को तो हम लोगों ने जला कर मारा था। तू भी देख ले, जिंदा रहना है तो जैसे रखे वैसे रहना। तेरे तो घर वाले तुझे पूछने भी नहीं आएंगे, तुझे अगर कुछ हो गया तो। ज्योति को एक झटका लगता है, वो परेशान हो जाती है, लेकिन अब क्या करे, क्योंकि कोई चारा नहीं था। अब तो जो होना था हो चुका था। अगली सुबह अरे ज्योति, नए जोड़े के कमरे में चाय देकर आ। उसकी और उसकी नई बीवी कब से चाय के लिए इंतजार कर रहे हैं। ज्योति क्या करती, चाय लेकर पति के कमरे में जाती है। क्या देखा था तुमने इसमें? इससे शादी कर ली, न शक्ल है न पर्सनालिटी। चाय रखो, निकल यहाँ से। ज्योति मुंह उठाकर पूरा कमरा देखती है।
कल जिस कमरे में वो नई बहू बनकर आई थी, जहाँ उसकी फोटो दीवार पर लगी थी, वो अब बदल चुकी है। जिस बिस्तर में वो अपने पति के साथ रहती थी, वहाँ अब कोई और औरत रह रही है। वो अपनी अलमारी देखती है, जो वो दहेज में लेकर आई थी, उसमें किसी और की चूड़ियां टंगी होती है। क्या हो गया, पागल हो गई है क्या? हाँ, क्यों मेरा कमरा घुरी जा रही है? चल निकल यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वो क्या बोल रही है? क्या घड़ी घड़ी देख रही है? मैं अपना कमरा देख रही हूँ। नई बीवी जोर जोर से हंसने लगती है। अपना कमरा? ये तुम्हारा कमरा नहीं है, समझी? अभी तक समझ में नहीं आया। आंसू आ जाते हैं। वो रोते रोते कमरे से बाहर निकलती है कि अचानक से उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। ला, फिर एक नया नाटक। अरे जुनी डालो, लेकिन उठाओ इसको, घर का पूरा काम पड़ा है। माँ तू ही लाई थी इसको, तू ही संभाल, मैं जा रहा हूँ काम पर। देख लो सासू माँ, मेरे पापा ने इतना पैसा दिया है कि तुम्हारी झोपड़ी को महल बना दिया, बेकार पड़े बेटे को काम पर लगा दिया। आज से मैं घर का काम करूँ? ये तो सोचना भी मत। इस मनहूस को अगर होश नहीं आता है तो घर का काम तू करेगी बुढ़िया, लेकिन मुझे समय पर नाश्ता खाना चाहिए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं बहू, बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। तुम जाओ, तुम्हें समय पर सब कुछ मिल जाएगा। इसको मैं संभालती हूँ, इसकी तो आदत है नाटक करने की। सास बहू के मुंह पर ढेर सारा पानी डालकर उठाती है। ज्योति किसी तरह उठती है, लेकिन वो जैसे ही उठती है उसे फिर चक्कर आते हैं। सास उसे अपने कमरे के बेड पर लिटा देती है। माँ जी, मुझसे आज काम नहीं होगा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। माँ जी प्लीज किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए। अरे बंद करिए नाटक, बता रही हूँ मैं तुझे, यहाँ रहना होगा तो काम तो करना ही पड़ेगा। ज्योति उठती है लेकिन फिर गिर जाती है। फिर क्या करती? सास घर का काम करती है और शाम को, सुन, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चल रही हूँ। कल से अगर तुझे कुछ होता है ना तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आज जितनी दवाइयाँ खानी है खा ले, कल से काम पर लग जाना। सास ज्योति को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर ज्योति को चेक करता है और सास को कहता है, आंटी जी कौन है ये आपकी बेटी? ऐसी बेटी होने से तो अच्छा मैं कुएं में ही कूद कर जान दे दूं। अरे बहू है ये मेरी, नाटक कर रही है, यही बताना है ना आपको? मैं तो पहले से जानती थी काम ना करना पड़े, इसलिए नौटंकी कर रही है। अरे नहीं, ये माँ बनने वाली है, बधाई हो आपको, अब दादी बनने वाली है। अरे डॉक्टर साहब, कैसी मनहूस खबर सुना दी आपने। इस बच्चे का हम क्या करेंगे? मेरे बेटे ने तो दूसरी शादी कर ली है, इसको तो बस मैं नौकरानी की तरह रख रही हूँ। क्या बोल रही हैं आप? हाँ, क्या बोल रही हैं? ये गैर कानूनी है। अगर आपके बेटे ने सच में ऐसा कुछ किया है तो मैं खुद उसे पुलिस के हवाले करूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल माँ जी कुछ भी बोलती रहती है। आप बस दवाइयाँ लिख दीजिए और बता दीजिए आगे मुझे क्या करना है, कैसे करना है। मैं अपना ख्याल रखूंगी। डॉक्टर ज्योति को सारी बातें बताते हैं, दवाइयाँ देते हैं। फिर ज्योति सास के साथ घर आ जाती है। घर आकर, ये बच्चा गिरा दे बहू, हम नहीं रखेंगे इसे। माँ जी मैं आपसे वादा करती हूँ, आपके घर की किसी काम में कोई कमी नहीं होने दूंगी। मतलब जैसे रहती थी वैसे ही रहूंगी। ज्योति घर का सारा काम वैसे ही करती है, लेकिन 7वें 8वें महीने तक ज्योति से काम करना मुश्किल हो जाता है। ये पेट से थी और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मुझे अब पता चल रहा है, 8वें महीने में। अब बहू क्या बताया, हमें बिना कुछ दिन पहले ही पता चला है, वरना हम ये बच्चा गिरा ना देते। वैसे हमें क्या करना है, काम तो पूरा कर रही है ना, वैसे ही जैसे पहले किया करती थी, तो रहने देना अब। अच्छा, मतलब मेरे पति का बच्चा सामने रहेगा और मैं रहने दूं? कान खोलकर सुन लो, अगर ये और इसका बच्चा मेरे सामने रहेगा तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। इससे तो आपको घर से बाहर निकालना ही होगा, या फिर मैं जा रही हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो मेरी जान, तुम क्यों बाहर जाओगी? मैं अभी इसे इसके बच्चे के साथ बाहर फेंक देता हूँ। मुझे तो वैसे भी ना इसकी जरूरत है ना इसके बच्चे की। इसे न जाने क्यों माँ पाल रही थी। अरे मैं क्यों पालूंगी, निकालना है तो निकाल दे, लेकिन काम करती थी नौकरानी की तरह फ्री में। अच्छा, तो तुम क्या करती हो? सास बनने का शौक है बस, कल से तुम काम करोगी, समझी? सास बेटे की ओर देखती है। हाँ तो क्या गलत बोल रही है कल्पना? अरे बैठ कर खाना है तो कुछ तो काम करना होगा ना भाई, मैंने क्या अनाथालय खोला है? ज्योति पति के मुंह से ये बात सुनती है तो हैरान रह जाती है। आखिर एक पिता को अपने बच्चे से प्यार कैसे नहीं हो सकता,
वो यही सोचा करती थी, लेकिन अब पता भी चल गया। वो सोचती है कि जिस तरीके से पूरी जिंदगी उसने काटी, वो नहीं चाहती कि उसके आने वाले बच्चे भी वैसी ही जिंदगी काटे। लेकिन ज्योति करती भी तो क्या, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो चुपचाप घर का काम करती है। सुनो, ये प्रेग्नेंट कैसे होगी? तुम तो कह रहे थे मजबूरी में शादी की है, तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं है इससे। हाँ तो नहीं है ना, लेकिन तुम्हें तो पता है मैं कितना नशा करता हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन इसको बच्चा नहीं होना चाहिए। बोल दिया तो बोल दिया। अरे तुम देखो ना ये सब, मैं तो सारा दिन घर पर नहीं रहता हूँ, दफ्तर जाता हूँ। बड़े आए दफ्तर वाले। कबाड़ी की दुकान चलाने वाले लोग दफ्तर जाने लगे तो क्या हमें बताओगे? मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। अपनी माँ से बोल देना ये बात कि कल्पना नहीं चाहती कि इसको बच्चा हो। पति डर जाता है, माँ के पास जाता है। माँ, कल्पना नहीं चाहती ये बच्चा हो। बेटा, तेरी पहले भी 4 शादियां हो चुकी है, पर बच्चा आज भी एक भी नहीं है। मैं इस बच्चे को किसी भी तरीके से नहीं रोकना चाहती हूँ। आखिर मैं भी तो चाहती हूँ कि मैं दादी बनूं। बेटी को माँ की बात सही लगती है, लेकिन फिर उसे कल्पना की धमकी याद आ जाती है। माँ, बच्चा तो कल्पना भी आज नहीं तो कल कर लेगी। फिलहाल तो इसे निकालो, वरना अगर कल्पना ये घर छोड़कर चली गई तो हम लोग फिर एक बार झोपड़ी में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं कुछ करती हूँ। ज्योति अपने पति और सास की बात सुन लेती है। वो दुखी तो होती है, पर सोचती है एक बार वो कल्पना से बात करेगी। शाम को ज्योति कल्पना के पास जाती है। देखो कल्पना, मैं ये समझ सकती हूँ कि पति का बच्चा अगर किसी और औरत के कोख से पैदा हो तो औरत के लिए कितनी परेशानी वाली बात होती है। लेकिन तुम ये भी जानती हो कि अब मेरे और मेरे पति के बीच कोई रिश्ता नहीं है। ये बच्चा मेरे जीने की उम्मीद है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस बच्चे के होने के बाद मैं ये घर छोड़कर खुद ही चली जाऊंगी। बस बच्चे के होने तक मुझे इस घर में रहने दो। मैं जानती हूँ तुम्हारे और मेरे पति के बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे जैसी औरत को जीवन में कुछ भी नहीं मिला। मैं इस बच्चे को पैदा करने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन जिस दिन ये बच्चा पैदा होगा उसके बाद जैसे ही तुम ठीक हो गई तो ये बच्चा लेकर हमारी जिंदगी से दूर चली जाना। ज्योति कल्पना की बात मान लेती है और उस घर में रहने लगती है। कुछ समय बाद ज्योति एक बहुत प्यारे से लड़के को जन्म देती है। सास खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अपने बाप पर गया है। देखो इसकी आंखें, इसका मत्था, इसका चेहरा बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। सास अपने पोते को गले लगा लेती है और बहुत प्यार करती है। ए बुढ़िया, इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक तो यही नाटक करती थी, अब तो तूने भी शुरू कर दिया। हटाइए बच्चे यहाँ से। ऐसा मत करो कल्पना, इस लड़के के भरोसे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। मुझे बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए तो मैं पैदा कर दूंगी, लेकिन इसको भगाओ यहाँ से। सास अपने पोते को देखकर बहुत रोती है और ज्योति से कहती है कि वो उसके साथ चलेगी। चलिए माँ जी, अगर आप अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती हैं, तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। तेरे साथ कौन जाना चाहता है? तू तो मेरा पोता दे दे बस मुझे। ये चेहरा मुझे मेरे बेटे के बचपन की याद दिलाता है। अब मैं इस पोते को तुझे कहीं नहीं ले जाने दूंगी। ज्योति जोर जोर से रोने लगती है। कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है माँ जी? मुझसे प्यार नहीं है, मेरे बच्चे को कैसे रखेंगी? अरे तुझे रखना भी कौन चाहता है? लेकिन माँ जी, मेरा बच्चा मेरा दूध पीता है, ये माँ के बिना नहीं रह सकता। मैं ऐसे किसी भी हालत में आपको मेरा बच्चा नहीं दूंगी। मुझे पता होता कि आपका इरादा अगर मेरे बच्चे को हड़पने का है तो मैं इस घर में इस बच्चे को जन्म ही ना देती। अच्छा, ये तेरे अकेले का बेटा नहीं है, ये मेरे बेटे का भी बेटा है। लेकिन जो ज्योति अब तक नहीं बोली थी वो अब बोलना शुरू करती है। अब तक मैंने अपने जीवन में जो कुछ सहा वो सब एक तरफ, लेकिन अब मेरे पास मेरा बच्चा भी है। मैं ऐसे किसी भी हालत में आप लोगों को मेरा बेटा नहीं दूंगी। अच्छा रुक, अभी तेरे घर वालों को फोन करती हूँ। सास ज्योति के घर वालों को फोन करके बुला लेती है। ऐसा क्या करके ऐसे जो आप लोगों ने हमें बुलाया? जानते तो हो आप लोग, हम तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, इसीलिए तो हम इस घर में भी नहीं आते। आपको पता है आपका घर ढूंढने में ही हमें कितना वक्त लग गया। हमें मत बुलाया करिए। ज्योति के मसलों पर हमने तो शादी कर दी, मतलब हाथ झाड़ लिया। वो तो मेरा बेटा भी कह रहा था कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया अपनी बेटी के लिए। फिलहाल आपकी बेटी को हम छोड़ रहे हैं, हमें नहीं रखना, लेकिन हमारे पोते को हम नहीं छोड़ेंगे। वो बिल्कुल मेरे बेटे के बचपन को याद दिलाता है और मैं उसी एहसास के साथ रहना चाहती हूँ। अरे रे रे समधन जी, ऐसे इमोशनल ना हो, ये मीना कुमारी भी शर्मा आ जाएगी। क्या है ना, ये हल्का सामान लेने की आदत नहीं रही हम लोगों की। आपका शूट लगता है वहीं रुक गया। चलिए माहौल चेंज करिए। ये क्या बकवास है?
रुकिए, आपकी बेटी को बुलाती हूँ। सास आवाज देती है पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। बार बार आवाज देने पर भी अंदर से जब कोई नहीं आता तो आवाज सुनकर पड़ोसन आ जाती है। क्या हुआ? क्या चाहिए? तेल या घी? तेल, घी, नमक, चावल सब है, कुछ नहीं चाहिए। ज्योति नहीं दिख रही। अब हाँ, वो समधन जी आप ही बताइए, कहाँ है हमारी बहू? अरे हमें क्या पता, हम तो नौकरानी बनाकर 20,000 रुपए में बेच दी हमारी बेटी को। अब आप बताइए कहाँ है हमारी बेटी? अब सास भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है लिखा पढ़ी में सब जगह उसी का नाम है। खुदा न खास्ता ज्योति ने कोई केस कर दिया तो सबसे पहले तो उसकी सास ससुर का ही गला पकड़ा जाएगा। सभी मिलकर बाहर ज्योति को ढूंढने निकलते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। अगली सुबह ज्योति का मायका और ज्योति का ससुराल एक जगह आकर उन लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन अगले दिन दोनों ही घरों में कानूनी कागजात पहुंचते हैं। देख रही है, आपकी बेटी ने हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा है। कहाँ से लाएंगे हिस्सा? मुझसे भी हिस्सा मांगा है उसने। तभी कल्पना आती है। क्या हुआ? तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या बोला डॉक्टर ने? क्या हो गया था इसको? इसके पेट में दर्द हो रहा था। माँ, कौन है ये? आपकी बेटी? अरे नहीं, ये मेरी बीवी है। दूसरी शादी? लेकिन ज्योति के रहते दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं आप? आय हाय, बड़े आए बेटी की फिक्र करने वाले। तीसरी बीवी थी आपकी बेटी? तब तो पूछा नहीं, अब चौथी में पूछ रहे। अरे छोड़ो ना माँ इन लोगों को। कल्पना, तुम बताओ क्या बोला डॉक्टर ने? अरे क्या बोलेगा, बोल रहा था मैं कभी माँ नहीं बन सकती। माँ ने भी बोल दिया, बनना किसको है? सास बेटी की ओर देखती है और बेटा माँ की ओर। तभी वहाँ ज्योति आती है, साथ में होता है बेटा जो बिल्कुल अपने बाप जैसा लग रहा था। हाय रे, मेरा पोता आ गया, बिल्कुल मेरे लल्लू की कॉपी है ये। ला ज्योति, मेरा पोता दे दे। पोता नहीं, मेरा हिस्सा दो। पिताजी आप भी और ये भी। तभी पीछे से ज्योति का वकील आता है। ये रहे पेपर, साइन कर दीजिए दोनों। पति को समझ में आ जाता है कि ज्योति चली गई तो उसके साथ उसका बेटा भी चला जाएगा। ये क्या करी है बेटा? तूने हम पर केस कर डाला। तुझे पता है हम लोगों के कोर्ट कचहरी में कितने पैसे लगेंगे? ज्योति, चुपचाप से ये केस वापस ले ले और घर वापस आ जा, 100 काम पड़े हैं। लेकिन ये ज्योति अब वो ज्योति नहीं है, वो तो बदल चुकी है। जिसे बदला है उसके बच्चे ने। सबसे पहली बात, मैं ना तो किसी की बेटी हूँ और ना ही किसी की बहू। मैं हूँ तो सिर्फ मेरे बेटे की माँ। घर वालों की नफरत से कैसे बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद होती है ये मैं जानती हूँ। हमें हमारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे दो, आप भी और माँ आप भी। बड़ी आई प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने वाली। तुझे कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, भले ही दान कर दूं। ठीक है, तो फिर कोर्ट में मिलना, देखे कैसे नहीं देते। चलिए ज्योति जी। ज्योति जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, सास पति को इशारा करती है। ज्योति, ऐसा मत करो, बेटे के साथ मैं तुम्हें इज्जत और प्यार से घर पर रखूंगा। कैसी बात कर रही हो? और मैं तू जा अपने घर, समझी? मुझे मेरी बहू, मेरा पोता चाहिए। तुझे तो बच्चा ही नहीं चाहिए, लेकिन हमें तो चाहिए। बेटा, हिस्सा भी तू रख ले, घर भी तू रख ले, लेकिन घर वापस आ जा। लेकिन बदली हुई ज्योति अब अपने लिए चुनती है तो सिर्फ आत्मसम्मान, और वो बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है।